हेलो जी, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? और एक बार फिर से वेलकम आपके अपने चैनल में। तो जी गर्मियों की शुरुआत हो गई है, जी हाँ। और गर्मियाँ सर्दियाँ चली गई हैं, थोड़ी थोड़ी रहती हैं, और गर्मियाँ जो है वो थोड़ी थोड़ी आनी शुरू हो गई हैं। तो गर्मियाँ शुरू होने से पहले का रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। एक बार मैं अच्छे से क्लीनिंग कर लेती हूँ। आज मैं डे वाइज जैसे मैं पहले क्लीनिंग करती थी, बिल्कुल सेम टू सेम ऐसे ही मैं करने वाली हूँ। क्योंकि पहले मेरा रूटीन क्या रहता था कि एकदम से पूरे घर को ऐसा लगे ना कि हाँ, कि आपका घर एकदम साफ सुथरा सा हो गया। तो थोड़ी सी देखो कमरे वाइज 2-4 मिनट एक्स्ट्रा लगेंगी, लेकिन घर जो है वो अच्छे से क्लीन हो जाएगा। सबसे पहले तो मैंने बेड हिलाया है, और बेड के पीछे जितना भी कुछ थोड़ा बहुत बच्चे गिरा देते हैं तो उसको मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया है। सर्दियों को मैंने भगा दिया, यानी गर्म जो बेडशीट थी उसको मैंने उतार दिया है। और ये अपनी जो गर्मी वाली, ये ठंडी ठंडी जो बेडशीट्स हैं कॉटन वाली, वो मैंने बिछा दी हैं। तो सबसे पहली शुरुआत जो है यहीं से हो रही है। ठंडे पानी में काम करना जो है वो शुरू हो गया है, सच कहूँ तो। और मतलब मैं ना पिछले 2-3 दिन से यही सोच रही थी कि बस अभी और नहीं होता भाई, अभी बेडशीट जो है वो चेंज करनी ही करनी है। गर्म बेडशीट में अभी सोया नहीं जाता रात को ना। अच्छा, सुबह उठते हैं हल्की फुल्की ठंड तब होती है, शाम को हल्की फुल्की होती है ठंड, लेकिन जब सोते हैं ना उस टाइम गर्मी वापस उतनी ही बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो इसलिए फिर मैं कहा नहीं, अभी बस की नहीं है। क्योंकि गर्म रज़ाई वगैरह भी आप देखो, ये रज़ाई मैं यहाँ से चेंज करके कंबल रख दूंगी। रज़ाई मैं मेरे हस्बैंड की तरफ ट्रांसफ़र कर दूंगी। कंबल और भी हैं, लेकिन अभी रज़ाई को रखने का टाइम जो आ गया। अब रज़ाई ओढ़ के नहीं सोया जाता। अपने जो ये हल्के फुल्के कंबल जो एसी में हम जो यूज़ करते थे, अब उन कंबलों का जो है वो टाइम आ गया है। साथ साथ में जो है मैं अभी बच्चों की स्टडी टेबल क्लीन करूँगी, जो कि मेरा रूटीन हमेशा से रहा है। हफ्ते 10 दिन में एक बार सारी चीज़ें अच्छे से क्लीन करना। क्योंकि ये क्या है ना, 3-4 आप सामने ये कप से आप जो देख रहे हो, ये स्टैंड जो है, इनमें किसी में पेंसिल है, किसी में स्केच कलर है, किसी में कोई सा कलर है, किसी में कुछ है, किसी में कुछ है। तो ये सेपरेट वगैरह करना, सेग्रीगेट करना, ये पड़ता ही पड़ता है। बच्चों को उसकी सहूलियत के हिसाब से पेंसिल अलग, शॉर्पनर और सारी चीज़ें अलग जो है वो मुझे करनी ही करनी पड़ती हैं। तो बस यहाँ पे ये सारा कर दिया है। और बीच में करते करते ना मुझे दूध वाले भैया जो है वो आ गए थे, तो फिर मैंने दूध लिया। मैंने सोचा साथ के साथ जो है दूध भी जो गर्म होने के लिए छोड़ देती हूँ, ठीक है। क्योंकि काम करती रहूँगी, सिम गैस पे मैं छोड़ दूँगी दूध को, और अपना जो है बाकी के काम होते रहेंगे। और एक्स्ट्रा जो दूध था वो मैंने निकाल लिया है। और अभी गर्मियाँ जब ये हो ना 2-3 दिन से थोड़ा सा कि गर्मी सी बच्चों को भी महसूस हो रही है, तो अभी दूध ज़्यादा लगना शुरू हो गया। गर्मी में हमेशा नोट करना दूध ज़्यादा लगता है, और सर्दी में जो है वो दूध मतलब कम लगता है। क्या है कि गर्मी में जूस एक्स्ट्रा बनता है, इसीलिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा दूध लगता है। अदरवाइज प्रपोर्शन तो वही रहता है, बस फ़र्क उसी उसी चीज़ का जो है वो रहता है, ठीक है। तो ये जो 2-4 बर्तन खाली हुए थे ना अभी दूध के, इनको भी मैंने साथ साथ में कर दिया है क्लीन। और अभी जो है लिस्ट भी बनानी है मुझे बैठ के, क्योंकि किचन का ग्रोसरी का जो सामान होता है ना वो भी लगभग जो है वो ख़त्म होने की स्टेज पे है। क्योंकि अभी ला के रखूँगी, फिर किचन के डिब्बे वगैरह क्लीन करना है। क्योंकि ये मौसम ऐसा है ना, इस टाइम पे एक एक चीज़ जो है धूप लगा लगा के सारी चीज़ें फिलअप करनी पड़ती हैं। नहीं तो डिब्बों में से अगर हल्की फुल्की भी सीलन रहेगी ना तो चीज़ें जो है वो ख़राब हो जाती हैं। तो फिर मैंने सोचा कि मैं कहा ठीक है, जो जो भी है जैसा भी है, मैं सबसे पहले इनको धूप लगाऊंगी। हर चीज़ को धूप लगाती हूँ मैं। बर्तन क्लीन करे, बर्तनों को बाहर धूप में रख देती हूँ। 10 मिनट में इतने चकाचक, मतलब इतने अच्छे से सूख जाते हैं ना बर्तन, मज़ा आ जाता है। साथ साथ में मैंने इसमें डाला गर्म पानी, क्योंकि गर्म पानी से क्या होता है ना, अगर पाइप में हल्की बहुत भी किसी भी चीज़ की चिकनाहट होती है, क्योंकि ना सर्दी में क्या होता है, हम चिकनी चीज़ें जैसे हाथ में घी लगा रहता है, इस तरह की चीज़ें जो है बहुत खाते हैं या फिर कुछ भी है, तो वो पाइप को देखो चिपकता ही चिपकता है। हमारे हाथों से बेशक वो उतर जाए, लेकिन पाइप पे वो चिपकता है। तो मैं गर्मी हो या सर्दी, मतलब सर्दी में तो मैक्सिमम जब भी मैं हर दूसरे तीसरे दिन ये क्लीन करती हूँ तो इसमें गर्म पानी डालती ही डालती हूँ। अब वही बात आ गई है कि जैसा मैंने कहा गर्मियों की शुरुआत का जो है वो मैंने कर दी है। वो चीज़ अभी जो है ये वाली जो जो है हमारी ग्रिल है जिन्हें की, इसको मैं अच्छे से क्लीन करूँगी। और मैं फिर जो है बाद में झाड़ू पोछा वगैरह सारी चीज़ें मैं लगाऊंगी धीरे धीरे करके। मतलब एरिया वाइज सारी चीज़ें क्लीन करूँगी। एकदम ऐसा नहीं है कि सारा काम जो है एकदम से मैं कर लूँगी।
अभी जैसे मैंने बालकनी की क्लीनिंग करी थी कल, तो वो मैंने करा। आज मैंने जैसे ये एक रूम मैंने अच्छे से सेट कर दिया है, और ये साथ में ग्रिल में जो है जीने की ये मैं क्लीन कर दूंगी। अगले दिन मुझे जाली के दरवाजे साफ़ करने हैं, और फिर जो है ग्रोसरी आ जाएगी तो उसको भी सेट करना है। बीच में और भी बहुत सारे काम होते। तो एकदम से अगर कोई ये सोचे कि किचन का एकदम से सारा सब कुछ सेट हो जाए, घर का एकदम से सारा कुछ जो है वो सेट हो जाए, तो वो तो पॉसिबल जो है देखो हो ही नहीं पाता है। फिलहाल जिन्ने का भी अपना क्लीन कर लिया, अब बारी आती है किचन की। और किचन में मैंने डाल दिया, किचन में नहीं, घर में जगह जगह जहाँ भी कहीं दाग धब्बे बने हुए होते ना, तो वहाँ मैं पानी डाल देती हूँ पोछा लगाने से पहले। और पोछा लगा के मतलब वो जब तक उस एरिया का नंबर आता है तो वो अच्छे से जो है वो डिजोल्व हो जाता है, और वो अच्छे से घर जो है वो क्लीन हो जाता है। इसलिए मैं हमेशा किचन में 2 बार पोछा लगाती हूँ, 2 बार। फिलहाल साथ साथ में ना पंखे, अच्छा मेरे बच्चों को तो ये हो गया कि पंखे तो मम्मी चला दो, मम्मी प्लीज़ पंखा चला दो, मम्मी पंखे के नीचे सोना है। और बच्चे तो ये हल्के फुल्के कंबल हैं ये भी नहीं ओढ़ते हैं। और गर्मियों के बच्चों ने तो अपने जो है वो कपड़े भी जो हाफ टी शर्ट्स वगैरह थी वो भी पहनना शुरू कर दिए हैं। पता नहीं एकदम से, क्योंकि जाती भी सर्दी है, रोकती टोकती भी हूँ, क्योंकि ऐसा ना हो कि मतलब इस चक्कर में ना बीमार भी हो जाए बच्चा, क्योंकि एकदम से फिर जो है वो होता ही होते हैं। खैर सारा काम खत्म हो गया है। अब तैयारी चल रही है यहाँ पे लंच की। लंच में बन रहे हैं आज चीले। हाँ, पनीर का चीला जो है वो मैं बनाने वाली हूँ। तो नहा धो के थोड़ी देर रेस्ट किया, और फिर उसके बाद मैंने ये घोल तैयार करके मैंने छोड़ दिया था। साइड बाय साइड बन रही है खीर, जवे की जो है वो खीर मैं बना रही हूँ। तो यहाँ पे जो है बस ये पनीर का चीला जो मैंने बनाया सबको बहुत ज़्यादा पसंद है, और मार्केट से तो कहीं ज़्यादा टेस्टी जो है वो लगता है। और सॉस के साथ जो है इसको जो है सर्व कर देंगे। और खीर भी हमारी जो है बन के गाढ़ी गाढ़ी खीर जो है वो बन के हो गई है रेडी, क्योंकि आज आपने देखा ना दूध भी थोड़ा सा एक्स्ट्रा था, तो इसलिए फिर हमने जो है वो खीर बना दी है। साथ में ब्रेड थे तो घोल ऑलरेडी रेडी था, तो ब्रेड पकोड़ा भी जो है वो बना दिया। तवा ब्रेड पकोड़ा जो होता है ना वो भी जो है वो बना दिया है। और ये मेरा जो आप पैन देख रहे हो ना जिसमें मैं ये बना रही हूँ तवा, ये करीबन 11 साल पुराना है, और इसका हेड हिल गया है, लेकिन ये काम अभी भी ज़बरदस्त वाला जो है वो करता है। वो कहते हैं ना जितनी पुरानी चीज़ होती है वो उतनी ही ज़्यादा जो है वो अच्छी होती है, और उतना ही अच्छे से जो है वो वर्क करती है। और क्योंकि मतलब नई चीज़ में चाहे वो दम हो या ना हो, लेकिन पुरानी चीज़ में वो चीज़ वो दम होता ही होता है। फिलहाल जो है बस बच्चों को सर्व करूँगी, खुद भी खाऊँगी, और फिर जो है करूँगी थोड़ी देर आराम, अपनी वीडियोज़ की एडिटिंग, अपने शॉर्ट्स वगैरह बनाना, और जो कुछ भी मुझे करना होता है अपनी सारे काम जो है वो मैं बाद में करती हूँ। मतलब मैं अपना जो प्रोफेशनल काम है और मेरे घर के बच्चों के काम होते हैं या मेरा घर का काम होता है, उन दोनों के बीच में मैं अपना बैलेंस जो है वो मेंटेन करके रखती हूँ। और यहाँ पे बन रहा है तवा ब्रेड पकौड़ा, डबल वाला भी बन रहा है। डबल वाले में जो है बीच में फिलिंग है, और फिर एक सिंगल वाला भी बनाऊँगी। दोनों का टेस्ट, पहले तो मैंने खूब बनाए हैं, ये दोनों का टेस्ट जो है वो अलग अलग ही आता है। और यहाँ पे हस्बैंड, क्योंकि ना सबको भूख लगी थी, सब में फिर मुझे भी बहुत ज़्यादा भूख लगी थी, तो यहीं साइड में खड़े होके खा रहे हैं, और साथ साथ में मुझे भी खिला रहे हैं कि तेरे को भी भूख लगी है तो हम ऐसे बैठ के नहीं खाएंगे, और साथ साथ में खुद भी खा रहे हैं, और मुझे 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 भी जो है वो साथ साथ में खिलाते जा रहे हैं। तो जी हाँ देखिए, तवा ब्रेड पकौड़ा भी जो है वो रेडी है, और साथ साथ में हेल्प भी जो है वो कर रहे हैं। चलिए अभी जो है बस ये काम हो गया है। अभी धीरे धीरे सोचना है कि पहले कौन से कपड़े रखने हैं, क्योंकि एकदम से सारे कपड़े रखेंगे ना तो उसमें भी ना एक दिन फिर सारा पूरा ही चला जाएगा, सारे धोने रखने। अभी जो है जो कपड़े नहीं पहन रहे, हैवी जैकेट्स वगैरह है, उनको ड्राई क्लीनिंग पे देना है, और कुछ जैसे स्वेटर्स वगैरह जो फुल बाजू की वो पहनने में नहीं आ रही हैं, उनको जो धुल गई है उनको भी रखना है। ये एक साथ सारी चीज़ें मतलब एक जगह इकट्ठी करती हुई रहूँगी, फिर एकदम से जो है वो सारी चीज़ें अपना जो है फिर रख देंगे। और यहाँ पे जो है अभी बन रहा है बच्चों के लिए जूस, और अपने लिए भी जो है वो जूस बना रही हूँ। ये वाला ना मतलब एक सिंगल के लिए बनाना हो, डबल के लिए बनाना हो, तो मतलब ये सही है। ये मैंने अगारो का भी मंगवाया था काफ़ी टाइम पहले, और कई बार मैं जूस बना भी चुकी हूँ इसमें। तो अभी ये 4-5-7 किलो मैंने मंगवाए थे, तो कुछ तो बच्चों ने वैसे ही खा लिए, किन्नू वैसे ही खा लिए, और कुछ जो है अभी साथ साथ में ये जूस बना दूँगी। तो देखिए ये हो गए रेडी, और मतलब बहुत अच्छे से जो है वो इसमें जूस बन के रेडी होता है। और
अच्छा एक चीज़ है ना, अभी भी मतलब बहुत सारे इस चीज़ को लेकर भी कमेंट आ रहे हैं कि दीदी अब आप धीरे धीरे वापस आ रहे हो, हमें बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, खुशी हो रही है। मैं सच कहूँ, मैं ना मतलब जो ये गैप गया है ना मेरा, इसमें मैंने बहुत बहुत कुछ लॉस हुआ था, लेकिन मैं उसको रिकवर कर लूँगी मैं। मेरे सब्सक्राइबर मेरे घटे हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं ना कि वीडियोस नहीं आ रहे तो अनसब्सक्राइब कर दो। मेरे मतलब बीच बीच में ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल ना डाले, कुछ तो मैंने वीडियोस डाले ही हैं। तो मतलब ऐसा हो रहा था कि 100 सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो 100 घटे भी रहे हैं। तो ऐसा करके मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर मेरे घटे भी हैं। अदरवाइज इस टाइम पीरियड में मैं कंटिन्यू काम करती, तो इवन अभी जो है मैं करीबन 65,000 के आसपास मेरे फॉलोवर आराम से जो है वो कंप्लीट हो जाते। लेकिन कोई बात नहीं, अभी हम फिर से मेहनत करेंगे और वापस उसी रेंज में जो है वो पूरी दौड़ में आने की मैं पूरी कोशिश करूँगी। अपने रूटीन अच्छे से शेयर करूँगी। अब तो दिन भी बड़े हो गए, पहले तो दिन छोटे थे। अभी गर्मी में धीरे धीरे दिन बड़े हो रहे हैं, रूटीन ऑटोमेटिक जो है वो सेट हो जाएगा। चीज़ें चाहे आधा घंटा डिले हो जाएं, लेकिन व्लॉग आएंगे पक्का। कोशिश तो अभी देखो यही है, क्योंकि मैं ये नहीं कहती अभी मैं डेली डाल रही हूँ, रूटीन पर आ रही हूँ, एक दिन छोड़ के चाहे एक दिन डाल रही हूँ। अभी फिलहाल व्लॉग का एंड कर लेते हैं, यहीं पे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। जो फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे लाइक कर देना, शेयर कर देना।